Namaste ji, I'm Abhinav Verma and I run a podcast named Ultra Instinct Bandia. Why? A. Because I'm undefeated. B. Because I have unlocked Ultra Instincts. And C. Because I talk to interesting people. And this is where I share my journey to Tres Comas. तो We are Spanish. we are recording. ठीक है. I know we are live. We are live, boys. We are live, boys. इसमें मत घुसना. इसमें मत घुस. फ्रेम बिगाड़ रहा. सर आप फ्रेम में आ रहे हो. होस्ट को बोल रहा मैं, सर आप फ्रेम में आ रहे हो. मेरी स्टारडम है, जरा पीछे हो जा. ठीक है, माइक से फट तो नहीं रहा. अरे ले के नंबर लाड ले, एक नंबर. हाँ. सो अपने पिछले पॉडकास्ट में शुरू करने के लिए इंट्रोडक्शन कर दे. वी आर स्टार्टिंग नाउ. आई एम इनएविटेबल. तो लास्ट एपिसोड में इसी सीरीज के वी विल कॉल इट व्हाट, बिजनेस सीरीज, स्टार्टअप सीरीज. Well, we can talk about anything, but since we are in Gurgaon and it's a corporate jungle, so we can talk about companies, businesses, ideas, startup ideas. ओके, सो लेट्स कॉल इट दैट, क्योंकि हमारी सीरीज मोस्टली उसी पे बेस होती है, हमारा एक्सपीरियंस भी उसी पे बेस्ड है मोस्टली. एंड पिछले एपिसोड में हमने आपसे पता किया था कि आपके वेंचर्स कैसे शुरू हुए, फ्रॉम अपना स्क्रैबिड, देन मीमेट, एंड नाउ फाइनली टू शुगलू वेंचर्स, राइट? बीच में और भी है, मतलब अर्बन ऊर्जा, सोलर ई कॉमर्स. हाँ, अर्बन ऊर्जा. यस यस, माय बैड, आई फॉरगॉट दैट. कोई नहीं. अब जो मेरा मेन क्वेश्चन रहेगा यार, वो इसकी कंटिन्यूटी में ही रहेगा. ठीक है, अपनी पिछली वाली सीरीज में. एंड पिछली वाली से मेरे को एक बात बता, योर कंसिडरिंग योर फर्स्ट वेंचर वाज स्क्रैबिड, उसका आइडिया कैसे आया? वर यू फेसिंग दैट प्रॉब्लम या फिर समवन प्रेजेंटेड दैट प्रॉब्लम टू यू इन दैट वे? उसकी इंस्पिरेशन क्या थी बेसिकली उस आइडिया की, ये जाना चाहता हूँ. हाँ, सो मैं पर्सनली वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा था जो मैं सॉल्व करने जा रहा था. एंड इट वाज प्रेजेंटेड टू मी, सो आई वुड से दैट. एंड सो या, इससे मैं एक इंसाइट देता हूँ. सो द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस पर्सनली, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट बेटर, बिकॉज जो भी आपके पेन पॉइंट्स हैं और यू नो जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू विल रिलेट बेटर टू इट. आपको इन डेप्थ पता होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है. सो इफ अ प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड टू यू, मैं ये नहीं कह रहा लाइक उस पर सोल्यूशन बनाना इज अ वो, बट एक्सपीरियंस, यू शुड एक्सपीरियंस दैट प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड, so that when you are building a solution for it, so you'll be better be able to build a solution in a more efficient थोड़ा way. कस्टमर ओरिएंट होके आप कर सकते हो कि यार जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए अगर मैं सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, है ना, उसकी थिंकिंग में क्या होएगा, उसके थिंकिंग में क्या है एग्जैक्टली. सो देखो, इसकी भी दो चीज़ें हैं. अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, राइट, विच एम्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक पेन पॉइंट, राइट, उसके लिए आपको फर्स्ट हैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. बट लेट्स से इफ़ यू आर रनिंग अ मार्केटिंग कैंपेन, आप एक ब्रांडिंग कैंपेन कर रहे हो, सो तो उस केस में मतलब यू कैन एज्यूम few things and you can try to more think like your customers कि अच्छा उन्हें ऐसे ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, सो व्हाई नॉट मार्केट दिस प्रोडक्ट और सर्विस इन अ सर्टेन वे. सो मतलब इसका ये है. एक चीज बोलूंगा, माइक थोड़ा पास कर लीजिए. माइक यहाँ लगा ले. माइक क्या लगा? हाँ, नहीं, इसमें उसमें लगा लेना, जिप में थोड़ा स्टेबल रहेगा एंड इट विल कैच बेटर, है ना, ऑडियो, राइट? ऑलराइट. सो यू वर सेइंग के जो प्रॉब्लम तू फेस कर रहा है फ्रॉम मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम कस्टमर स्टैंड पॉइंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर अगर आपने खुद फेस की होगी. हाँ, डेफिनेटली. सो तूने कैसे खुद को ये प्रॉब्लम से वाकिफ कराया? सो राइट, सो उस केस में अप्रोच ऐसा रहता है कि यू टॉक टू पीपल इन द इंडस्ट्री, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, योर कस्टमर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की भी फिर टाइप होती हैं, राइट. कुछ
और स्मॉल स्केल वाले होते हैं, कुछ मीडियम देन लार्ज, एंड सबके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विल बी डिफरेंट। सबका अप्रोच उस चीज़ को लेके अलग होगा, सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, राइट? सो यू नीड टू टॉक टू देम। आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, इंटेल कलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा इन सबको ये दिक्कत हो रही है, एंड यू नो देन उसके बाद फिर आपको पता लगता है अच्छा ये दिक्कत है। बट अगेन उसमें फिर वही होता है कि आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं की, यू आर जस्ट गेटिंग टू नो दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। हाँ, तो सेकेंडरी सोर्स हो गया एक तरह से वो, सेकेंडरी सोर्स हो गया, राइट? बट योर client base was B2B ना? Yes, it was B2B. So you must have tried to contact businesses कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे फेस हो रही है, किस वे में Yes, exactly. So वही मतलब ना उनसे मीटिंग फिक्स करो, फिर उनसे बात करो, उनसे जानो कि अच्छा जो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आप इससे खुश हो या नहीं, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जो बाकियों को भी आ रही हैं, आपकी कोई पर्सनल इससे दिक्कत है तो वो क्या है, एंड व्हाट यू नो अदर पीपल, आपके जो और सिमिलर बिजनेसेस हैं उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, फिर अलग अलग से बात करते हो आप जिसका अच्छा फिर इसमें सपोज एक सो लेट्स से मैं किसी कंपनी ओनर से बात कर रहा हूँ जिसका 50 करोड़ का टर्नओवर है, राइट? तो उसके लिए प्रॉब्लम्स अलग होंगी, ठीक है, उसके लिए चीज़ें अलग होंगी। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू एन MNC, उसके लिए प्रॉब्लम्स अलग होंगी, राइट? उसके स्ट्रगल्स, उसके प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग होंगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के फिर आप आप उनसे बात करते हो। ओके, सो मेरे को क्लैरिफाई कर किन स्टेजेस में कि ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस में चल रहा था या फिर यू वर एग्जीक्यूटिंग इट एट द सेम टाइम सर्वेइंग योर क्लाइंटल अबाउट द प्रॉब्लम, कैसे हो रहा था ये? So since it was my first startup, right, and I was really young at that age with no prior experience, so मैंने बहुत ही प्रॉब्लम को ढंग से जाना नहीं, I would say, कि बहुत ऊपर की सरफेस नॉलेज को लेके I started building a product. मतलब बैकएंड में प्रोडक्ट वाज बीइंग बिल्ट, इट वाज बीइंग डेवलप्ड, एंड एट द सेम टाइम आई वाज टॉकिंग टू पीपल एज वेल। तो होता क्या था, जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, जो हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे थे, वो चल रहा है, ट्वीक्स उसमें बहुत ज़्यादा करने पड़ रहे होंगे बार-बार। फिर मैं किसी से मिल रहा हूँ, उससे मुझे बहुत अच्छे इनपुट्स इनसाइट्स मिल रहे हैं, फिर उस चीज़ को अगेन आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट इन द प्रोजेक्ट। सो उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अभी बन ही नहीं पाता, एंड यू विल ऑलवेज फील कि ये तो किसी काम का ही नहीं जो हमने बनाया अभी तक। सो अगेन परफेक्शनिस्ट वाला जो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, एंड ये एक बहुत ना फाउंडर्स मिस्टेक रहता है, ये जो पैशनेट फाउंडर्स होते हैं प्रोडक्ट को लेके, कि वो एग्जीक्यूशन पे इतना ध्यान नहीं देते जितना वो प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे होते हैं। दे जस्ट वांट टू मेक द प्रोडक्ट द एब्सोल्यूट परफेक्ट थिंग, और परफेक्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स अ ऑनगोइंग वर्क। एंड ये बात एग्जीक्यूशन वाली हम पिछले उसमें भी बहुत उससे कर रहे थे, एंड आई लर्नड वन थिंग कि आइडियाज आर चीप। तुम्हें हर बंदे के दिमाग में 100 आइडियाज मिल जाएंगे जो कि उसके अकॉर्डिंगली बहुत पोटेंशियल $1 billion बिजनेसेस हैं, $1 billion, बट बिजनेसेस आर फकिंग एक्सपेंसिव, दे आर हार्ड टू डू, एंड इट टेक्स फकिंग एफर्ट टू डू दैट, है ना? ऑलराइट, तो एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है ना। अगर आपको गाड़ी दे दी, आपको चलानी ना है, व्हाट्स द पॉइंट? आइडिया इज ब्यूटीफुल के यू कैन जंप अक्रॉस अ स्ट्रीट, यप, है ना, बट ओनली अ स्टंटमैन परफॉर्म्स दैट। ट्रू, राइट। अच्छा, एंड ये इसमें हो गया अबाउट योर स्क्रैबड बिजनेस, देन कम्स मीममेट, राइट? सो उस बिजनेस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे? हाँ, एंड सो एक्चुअली इट वाजंट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आई वुड से, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी, यस। सो क्या था कि इट वाज अ मीम, ठंडी लग रही है, थोड़ा दिमाग ठंड है। चलना बंद हो गया, ब्रेन फ्रीज। तो हाँ, तो उसमें क्या था, इट वाज अ मीम मर्चेंडाइज ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, राइट? तो उसमें ये प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी ये थी कि जब मास्क चल रहे थे, राइट, तो मुझे ये था कि नॉर्मल मास्क चल रहे हैं, ये सब बड़े लेम से हैं, एंड कुछ लोगों ने क्या शुरू किया था कि जैसे जो आपके टेलर्स हैं, खासकर अच्छा फीमेल कैटेगरीज में सूट से मैचिंग मास्क बना रहे हैं वो, हाँ, आई रिमेंबर दैट, ठीक है, एक वो फेज आया था, राइट? सो मैंने सोचा यार व्हाट इफ वी कैन मेक फेस मास्क कूल, राइट? तो वही मतलब मास्क पे गुड मीम डिजाइंस, ब्रिलियंटली डिजाइन्ड बाय मी, सो उसे एक्सपेरिमेंट किया, देन आई रैन सम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर इट, एंड अच्छी सेल्स आई। तो एक फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस मिला ई कॉमर्स का, हाउ इज इट पोस्ट कोविड, हाउ इज इट
it is to do e-commerce business now. How easy it is to build an e-commerce store. कितना easy है आपको एक shipping partner align करना अपने साथ. Payment बिल्कुल, gateway is बिल्कुल. so simple right now. And अगर आपके पास social media marketing skills हैं तो how easy it is to just boost your sales. राइट. अब इस ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है, ई कॉम शुरू करना है, Yes. उसको एक सर्विस प्रोवाइड करना जो कि आई थिंक शॉपिफाई वगैरह ने काफी ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है. मतलब Shopify तो काफी पुराना हो गया and still there you know like brilliant stores. अगर किसी को भी अपना ऑनलाइन दुकान लगानी है भाई Shopify पे लगा लो, दिक्कत ही कोई नहीं है. 2 दिन में आप अपनी दुकान ऑनलाइन ले जा सकते हो एंड तीसरे दिन से आप सेल्स करना शुरू कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और आपको मार्केट करना है. राइट. एंड नाउ कमिंग टू योर तेरा सोलर वाला बिजनेस, वाज दैट योर आइडिया और डिड यू जॉइन समवन? Yes, I And joined someone. So उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आई गेस ठीक है, हम सबको आइडिया है, बट उसके लिए जो कस्टमर फीडबैक वाला फॉर्म जो प्रिलिमिनरी में होता है प्रोडक्ट रिसर्च के, वो वाली बात. वो वाली बात. तो it was just an experiment, right? If you are not able to find problems, then you can start experimenting around. You know, try to find opportunities. And उस केस में भी हुई था. जो मेरे co-founder थे, Mr. गौरव शर्मा. So he was doing, you know, after COVID. So उन्हें सोलर में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 6-7 साल का. सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें. सो ही एक्सपेरिमेंटेड यू नो कि ऑनलाइन बेच के ट्राई करते हैं इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, जितने भी अप्लाइंसेज होते हैं सोलर वाले, पैनल्स, बैटरीज. एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने ऑनलाइन सोर्स सेटअप किया अपना एंड उस पर रिजल्ट्स आने लगे. सेल्स स्टार्टेड टू हैपन एंड देन इट वाज समथिंग कि यू नो अगर आपने एक प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट किया है वो भी सोलर कैटेगरी में और उस पर लोग सर्च करके आपकी साइट तक आ रहे हैं और उसको परचेज कर रहे हैं. So we were like इसको स्केल करते हैं and we scaled it. काफी हमने उसको how अच्छे से did you plan find किया. him or how did he find you? So we are relatives. खून में धंधा दौड़ता है जिसके, वो बहुत आगे So जाता he's my है. brother-in-law by the way. So great guy, मतलब बहुत ही enterprising है, brilliant ideas. So yeah. Really nice. Okay. And तो अच्छा, उसमें तुम पीपल से फीडबैक कैसे ले रहे थे? एंड वाज देयर द सेम प्रॉब्लम ऑफ के एग्जीक्यूटिंग एंड देन टेकिंग फीडबैक? मतलब फिर ई कॉमर्स में तो क्या ही होता है, इसमें ये जो फीडबैक वाली चीज़ होती है, हाँ ई कॉमर्स में भी रेलिवेंट है कि कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन स्टोर पे, उसे वो चीज़ मिली या नहीं जो वो ढूंढ रहा था. ठीक है, अगर मिली तो उसे प्राइस वो ठीक लगा या नहीं, उसने जब ऑर्डर प्लेस किया तो उसे कोई दिक्कत तो नहीं आई, एंड देन जब वो पूरा उसके बाद शिप होकर डिलीवर हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई. तो ई कॉमर्स में मतलब ये फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है. सो दैट वर्ड ऑफ फिर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है. सपोज आपने कहीं से एक हाई टिकट आइटम मंगाया एंड बहुत अच्छे से आपने उसको डिलीवर किया, तो यू एज अ कस्टमर विल यू नो रिकमेंड इट टू एनीवन. एक्चुअली माय बैड इन दिस केस, जो योर प्रोडक्ट वाज सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, वो उसकी टेक्नोलॉजी काफी पहले से एग्जिस्ट करती है, तो उस प्रोडक्ट के लिए रिसर्च के लिए ज्यादा वो नहीं लगा होगा ना. राइट राइट. जस्ट नो हम ऑनलाइन हमने दुकान यू हैव टू मेक द कस्टमर एक्सपीरियंस मोर बेटर इस केस में. राइट राइट. माय बैड, आई अरे कोई बात एक्चुअली फंबल्ड. हां. एंड द Brain नेक्स्ट इन सब के तूने व्हाट वर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, एंड जिनको नहीं पता, यूनिक यूएसपी इज समथिंग जो बेसिकली वन थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम योर कंपिटिटर्स इन बिजनेस. व्हाट वर दीज as per you in your businesses, starting from the very first one? Scrabbed one, the one that you scrapped. Right. All. So yeah, anyway, so अरे उस केस में यूएसपी हमारा ये था कि we were the first one. Right, definitely. I've never heard We were the that. pioneers basically. We were the pioneers. The Titans. Pioneers. Titans वो होते हैं जो फिर कुछ बड़ा बना लेते हैं, जो खाड़ लेते हैं. हम तो पाइनियर्स बन के रह गए. तो वो था उस केस में. मीमेट में ये था कि वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास था. इट वाज अ यूनिक यू नो मीम मर्चेंडाइज, सिर्फ मैं ही बेच रहा हूँ उसको और किसी के पास अभी तक नहीं है. बट इवेंचुअली वो फिर बड़े बड़े स्टोर्स ने कॉपी किया एंड यू नो दे एग्जीक्यूटेड इट मोर ब्रिलियंटली देन मी. सो या, एंड देन इन द थर्ड वन And they hired Hardik Pandya. yeah, not naming any stores but yeah. Not pointing any fingers, but okay, ठीक है. And so urban ऊर्जा में We were the first one जो सिर्फ सोलर
नीश में ऑनलाइन बेच रहे थे सामान, Hmm. सो हमें वो एडवांटेज था. And मतलब, is your brother-in-law still doing that business or? Yes, he's still doing it and running it brilliantly. Okay, so इन्होंने वैसे काम किया अपने brother-in-law का जैसे मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ फ्री में, बट उसे एक्सपीरियंस का नाम दे के. नहीं मतलब we made money, we made good money, but yeah. अच्छा, मेरे ही केस में हम हाँ नहीं साथ बना काम पाए. करते हैं, but हम पैसा नहीं बना पाते. बट अच्छी बात है. अगेन इससे एक मैं नई चीज बताता हूँ यार, अर्ली सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए. You feel you are the god. यस वो कॉम्प्लेक्स आता है और आप सीख नहीं पाते राइट कुछ. तो मतलब You think कि जो एक तीर लग गया है वो हर जगह हर बार लगेगा. हर बार लगेगा. तुक्का लग गया तो हर बार हाँ, हर लगेगा. बार सीखने को लगेगा. कुछ नहीं मिला. Right. That is something I'm facing right now because मेरा टर्म एंड आ रहा है मार्च में. लाले पड़ेंगे अभी पे. अरे कोई नहीं, you will manage something. किस्तें देनी भाई गाड़ी की. Anyhow, अच्छा पिछले वाले में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछनी भूल गया था. हम बहुत मौज मस्ती में थे और पहाड़ों का माहौल भी थोड़ा प्यारा सा होता है. वैसे तो माहौल यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है. Anyhow, तो एक हाउ विल यू डिफाइन योर लीडरशिप स्टाइल? तू कैसे मैनेज करता है पीपल? बिकॉज यू आर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऑफिसर बेसिकली हर प्रोडक्ट में उसमें, एंड जो मेन हेड का काम है वो मैनेज करना है. सारे काम खुद करना नहीं है, वो डेलीगेट करना, मैनेज करना है पूरे बिजनेस को एज अ होल. वो स्टार्टिंग से अब तक कैसे डेवलप हुआ? राइट. सो ठीक है, मतलब आई एम स्टिल लर्निंग दो. आई एम नॉट मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मैं रियली गुड लीडर या फिर गुड टीम लीड. सो टाइम के साथ आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो. हाउ टू बी गुड विद पीपल एंड हाउ टू गेट वर्क डन. सो मेरा जो वर्क मोड रहता है, जो मेरा पर्सनल मेरी प्रेफरेंस है, वर्क एथिक है, क्योंकि मैंने स्टार्टअप्स में काम किया राइट. इट्स नॉट लाइक कि मैंने इससे पहले मेरे को कोई जॉब एक्सपीरियंस था या फिर वहाँ पे मैं कुछ लीड कर रहा था, नहीं. तो आई हैव ऑलवेज लेड स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप का कॉल रहता है हमेशा वॉर मोड पे रहना. आपको पैशन चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, थोड़ा बहुत स्किल है, चलता है. एंड उसके बाद यू हैव टू जस्ट फाइट एवरी डे. एंड रात तक लेट नाइट तक काम करना या फिर पूरा वीकडे मतलब वीकडे ऐसे निकाल देना, कुछ ना करना. बिकॉज आपको प्रोडक्टिव होना है, आपको प्रोडक्टिव काम करना है. तो वो ऑफिस आवर वाली बात नहीं होती कि 10 to 5 10 to 6 आपने काम किया एंड उसके बाद आप चले गए राइट. तो टॉकिंग अबाउट माई टीम, सो व्हाट आई प्रेफर इज कि टीम अच्छे से काम करे, बिलीव करे प्रोडक्ट में और लीडरशिप में. मतलब अगर मेरे साथ कोई टीम काम कर रही है, they see the vision with the company ना. एंड आई लाइक वर्किंग इन स्मॉल यूनिट्स. Definitely. राइट. छोटी टीम हो, 4-5 लोग हो, बट एवरीवन इज सो पैशनेट अबाउट द product, the vision of the company and in me, so that they'll be able to fight hard battles for me. They're not just here because कि उनको ends meet करने थे तो कुछ भी मिल गया कर yes. लिया. उन्हें वो हो गया अंदर से कि यार हमें इस प्रोजेक्ट के साथ काम करना है और सीखना है, पर्सनली ग्रो करना है, सो दैट वो आगे चल के कहीं और जाए तो अच्छा वैल्यू एडिशन कर सके. सो मेरा ये रहता है कि वट एवर द टास्क आर, मैं टीम को जब डेलीगेट करता हूँ, जस्ट गेट इट डन एसएप. ठीक है, चाहे जितना बड़ा टास्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटा काम करो, बट ऐसे काम करो कि इट गेट्स डन एंड हम आगे बढ़ सके. एंड इस केस में मतलब आई एम देन लीनिएंट एज वेल राइट. इफ़ यू वांट टू वर्क रिमोटली, आप घर से काम करना चाहते हो, आप साइट पे काम करना चाहते हो, आपको लेट आना है ऑफिस, आपको लेट जाना है ऑफिस से, या आपको जल्दी जाना है ऑफिस से, तो मतलब यू आर फ्री टू डू. आप जैसे मर्जी काम करो, बट जस्ट गेट द वर्क डन. राइट. ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है जब वी वर वर्किंग टुगेदर. That was actually fun. Whatever the results, it was fun and brilliant learning for both of us. Yes. Okay. So yeah. So that's my kind of how I like to work, my preference. As of now हो सकता है 10-15 साल बाद जब टीम साइज बढ़ता है, ये सब वो सब होता है, तो बिल्कुल completely चीजें different बदलती हैं. राइट. ये डिफिकल्टी मैं भी फेस करता हूँ कि काम करवाना एंड
अपने खुद से एक ये लाना कि वी हैव टू यू नो नॉट डू व्हाट आर 100% बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट आर 100%, मे बी वो बियॉन्ड हो सकता है भाई उसके, व्हाट इज रिक्वायर्ड पता होना चाहिए ना प्रायोरिटीज क्या है, Definitely. अर्जेंट चीज क्या है, व्हाट कैन बी डिलेड, व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ। तो वो वैसे करोगे नहीं कि गधों की तरह आप 100% डे टू डे टास्क के साथ अगर आप बिग पिक्चर नहीं लेके चलोगे तो प्रायोरिटीज मैसअप होंगी, क्योंकि डे में अलार्मिंग कुछ और होगा बट है ना ओवरऑल अलार्मिंग कुछ और होगा कि वी नीड इट अर्जेंटली नाउ। हाँ, नाइस टेक ऑन योर लीडरशिप स्टाइल एक्चुअली, आई लाइक द वे यू डिफाइन थिंग्स। और एक पाथवे जो तूने रिकमेंड कर रहा हूँ यंग माइंड्स को जो कि अपना कुछ करना चाहते हैं, एंड it can be a formal educational path or it can be an informal path, details just I want Okay. एक pathway जो लोग follow करना चाहते हो जिनको नौकरी नहीं करनी अच्छा but they want, मतलब they want to you said we want brilliant entrepreneurs in India ना, Hmm. so we are creating them right here right now. right now. All right, so my 2 cents on it would be, be passionate, ठीक है, एनर्जी होनी चाहिए आपको, आपकी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, एंड अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हो तो मतलब जिगरा चाहिए, मतलब यू शुड, Definitely. क्योंकि आजकल की जनरेशन है थोड़ी फिकल माइंडेड है, मतलब नॉट कॉलिंग आउट एनीवन या वैसे, बट हम खुद भी हाँ नहीं definitely. हमें डिप्रेशन हो जाता है हमारी अभी मुझसे बात मत करिए, अभी मैं हम हाँ, डिप्रेशन में हैं। हाँ डिप्रेशन में, मतलब मेंटल हेल्थ, मतलब क्योंकि जैसी दुनिया 30-40 साल पहले थी अब नहीं है, वी आर लिविंग इन अ वेरी हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, एंड उस वे में लाइक टू प्रोसेस थिंग्स, टू गेट ओवरवेल्म्ड बाय थिंग्स इज बहुत ही ईजी है, सो We get, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना इज समथिंग गुड, and we get validated for our positive and negative feelings so quickly इसमें। एंड फिर ये भी होता है रीजन कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में घुस क्यों रहे हो, 2-3 रीजन होते हैं, या तो आपको सच्ची में मतलब खुद का ही कुछ करना है, ठीक है, सेकंड कैन बी कि आपको ग्लैमर चाहिए, आप औरों का ग्लैमर देख के एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहे हो, अच्छा इस फाउंडर ने इतना फंड उठाया, इक्विटी उठाई, ये सब वो सब, मनी मनी मनी, अच्छा इतना सक्सेसफुल हो, But they are seeing the like top 1% of businesses जो कि yep. फेम में है। 1% भी नहीं है, 0.5 अच्छा जो फेम में है, जो फेम में 0.5 भी क्या, मतलब कितने सक्सेसफुल फाउंडर्स को उंगलियों पे गिन सकते हैं हम, स्टार्टअप वाले, बट स्टार्टअप्स तो 1000 है ना, हमें नहीं पता कि कौन मतलब क्या है, तो वो ये भी हो सकता है, दे माइट बी अर्निंग गुड बट वो फेम में नहीं है। फेम में नहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ Exactly. कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो फेम में है और जिनका फेम देख के बाकी लोग उनका ग्लैमर देख के मोटिवेट होते हैं, जस्ट लाइक आवर प्रीवियस कनेक्शंस है ना, यस आवर प्रीवियस वेंचर्स। एंड थर्ड, अच्छा हाँ, फिर तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो मजबूरी में घुस रहे होते हैं मजबूरी में, entrepreneurship ओ ये नहीं फील्ड है मजबूरी, मैं मतलब बताता हूँ, तेरी तरह और मेरी तरह। मतलब देखो पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, किसी और काम में अच्छे नहीं है, कुछ भाई मैं तो बिजनेस करूंगा भाई। मैं बिजनेस करूंगा बैक बेंचर्स होते हैं ना भाई, मैं करूंगा बिजनेस, तू करेगा नौकरी मेरे लिए फर्स्ट आने और होता कुछ नहीं, वो लोग फिर वो MLM कर रहे होते हैं क्योंकि तीन तरह के पहली लोग ईगो आती है ना उनके बीच में। अरे ईगो भी क्या, हम लोगों ने पता नहीं होता ना करना क्या है, घुस जाओ MLM में, उन्हें ये चीज वो दूसरे बंदे बोल रहे थे MLM वाले, आपको पता नहीं ना क्या करना है, आओ हमारे साथ। सो सबसे पहले तो आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्यों बनना है, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, किसी भी प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है, मतलब यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट योर बैटल, एंड थर्ड वन वुड बी बिल्ड कनेक्शंस, बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस, नेटवर्क करो, लोगों से नेटवर्क करो, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो आपके कब काम आए, और मतलब इसलिए नेटवर्क मत करो कि आपको सिर्फ वो कभी काम आएगा तो इसलिए भी नो, वो फिर पकड़ लेते हैं ना कि भाई ये तो थोड़ा लालची वाला बंदा लग रहा है, इफ यू एक्चुअली मीट देम लाइक अ फ्रेंड, है ना, मीट देम लाइक, हाँ मतलब ऐसा नेटवर्क करो कि यू नो देम, एंड कि मैं अपने में कंटेंट हूँ बट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नहीं मतलब ये भी नहीं, फिर उसे लगता है कि अच्छा ऐसे तो मतलब अप्रोच नहीं, कैन but बी you डिफरेंट, can, यस you know, कनेक्शंस बिल्ड करो, in future you can definitely set up a call. एंड यस मतलब अपने आप को स्किल करते रहो, जैसे मर्जी कर सकते हो, डिजिटल स्किल्स सीखो,
learn about marketing, read books. और अब तो YouTube पे इतना इतना अच्छा कंटेंट है, you can learn from so many case हाँ, पर studies. people यार जो बुक्स नहीं पढ़ सकते, that's fine. अब That's fine. बहुत वो है ना. मतलब पढ़नी चाहिए वैसे, बट या क्योंकि बुक्स का एक्सपीरियंस कुछ और होता है और जो आप ऑनलाइन कंज्यूम करते हो उसका एक्सपीरियंस कुछ और होता है. बिकॉज बुक्स से जो आप पढ़ते हो, इट इट गेट्स बेटर इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, राइट. बट अब आप 30 सेकंड की रील देख के कुछ सीख रहे हो, आपको 2 हफ्ते बाद याद भी नहीं रहेगा कि क्या सीखा है, अनटिल अनलेस आप बहुत ही रिलेट कर रहे हो उस चीज से. नहीं, अनटिल अनलेस आप उसके बाद जाके रिसर्च कर रहे हो उस पे, रिसर्च कर रहे हो एंड उसको बहुत अच्छे से बॉडी में उतार रहे हो. एंड बुक्स में यार तुम्हारा खुद का नैरेटिव है ना, तुम्हारी वॉइस चल रही है उसको तुम्हारी पढ़ते voice हुए, है, yeah. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेल्फ नैरेटिव तो हम कान्ये के फैन हैं, तो मैं नहीं हूँ ये. इफ यू आर अ फैन ऑफ कान्ये वेस्ट, यू आर अ फैन ऑफ योरसेल्फ. वाह. अच्छा, स्किल सेट बिल्ड करने पे व्हाट वुड यू रिकमेंड? एक फॉर्मल चैनल भी या फिर एक इनफॉर्मल चैनल, दोनों वे में बता. एजुकेशन के सेंस में बात कर रहा हूँ. तुम लोग डिपेंड Like we both are, I am semi-formal and informal also. You are completely informal channel, ठीक है? You dropped out of like college. That's fine, completely fine यार. उससे किसी की स्कूल ड्रॉप आउट. हाँ, उससे नहीं, 12वीं तो करी है तूने. स्कूल ड्रॉप आउट, इट साउंड्स बेटर. हाँ, it sounds better. बट हाँ, उससे किसी की कॉम्पिटेंसी का कुछ लेना देना हाँ, नहीं है. नहीं फर्क पड़ता Anyhow, यार. हाँ. देखो, सबका ना अपना एक सीखने का तरीका होता है, राइट. एंड एक तो ये फैक्टर हो गया. एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा मैं मतलब आई जस्ट कंप्लीटेड माई स्कूल, उसके बाद मैं नहीं गया फॉर्मल एजुकेशन पे, क्योंकि मेरी स्टोरी अलग थी, मेरे सर्कमस्टांसेस अलग थे. ऐसा नहीं है कि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, उस टाइम मैं प्रोजेक्ट कर रहा था. सो साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ. साहब मुझे पढ़ना है साहब. तो क्या तकलीफ है? तो अच्छा, हाँ. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि आज हम डेविएट नहीं करेंगे, विल हैव मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस. आलतू फालतू बात नहीं करनी. We'll debate for a second then come back. Yes, है ना? yes. हाँ, formal and informal. फॉर्मल एजुकेशन के अपने फायदे हैं. इनफॉर्मल एजुकेशन का बस ये है कि यू कैन गिव 100% टू द प्रोजेक्ट और वेंचर यू आर डूइंग. सो इफ यू आर इन कॉलेज, राइट, एंड यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट स्टार्टअप, मतलब आप बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गए हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फंडिंग उठा लिया या एंजल इन्वेस्टर्स, देन यू कैन कंसिडर ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज या मे बी जस्ट कंप्लीट योर डिग्री. ना, क्या दिक्कत है, until unless it's impacting your project. बट अगर कोई अब तो लाइक डिग्रीज वो भी हो जाती हैं कि ऑन होल्ड है, या फिर तुम उससे मुझे क्या पता, डिस्टेंट लर्निंग कर लो. डिस्टेंट लर्निंग. बट आई वुड से जस्ट गेट द कॉलेज डिग्री, क्योंकि और अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो फायदा है. बट डेफिनेटली. अगर आलतू फालतू कॉलेज से कर रहे हो तो मत कर भाई, तो बंद मत कर करो. दे. क्या कर रहा है? हाँ. हाँ. सो यस, सो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा भी स्कूल में है, राइट, एंड उसके है कि आगे चल के कुछ अपना करना है, बट उसे ये नहीं पता भी क्या करना है. सो बेटर वे वुड बी टू गेट yourself enrolled in a very good college, very good university, जहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों से आप नेटवर्क कर सको, कनेक्ट कर सको. मतलब यार IIT IIM जाने का फायदा क्या है? You will be most likely You meet driven people. driven people, and most importantly maybe your co-founders. By the way, Right. guys, we have a friend in IIT Delhi, so we know brilliant people. We know brilliant people. Yeah. Milking IITians. मिल्किंग IITians. सो या ठीक है, तो अगर आपके नेटवर्क कनेक्शंस अच्छे हैं और अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके वो और एनहांस हो रहे हैं, सो गेट दैट. और कॉलेज जाके आप बहुत चीज़ें सीखते हो, फेलियर से डील करना सीखते हो. सो वो सारी लर्निंग्स, And you deal like with rejections from रिजेक्शंस. यस, and relationships भी काफी कुछ build up कर देते हैं colleges में. यस, बिल्कुल. बचकानी स्टेज होती है बेवकूफ़ी वाली, but they're nice. पता नहीं, आई कांट रिलेट. Same. अच्छा, एंड इनफॉर्मली अगर वो करना चाहें, सो बट वो रिस्क बहुत बड़ा होगा उस बच्चे के लिए जिसको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, राइट, एंड वी आर आस्किंग हिम टू डू इनफॉर्मली ऑन अ प्रोजेक्ट. नहीं, मतलब व्हाई वुड वी आस्क? उसे खुद ही करेगा ना, उसका खुद का आई मीन decision हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं. वी आर इन्फ्लुएंसर्स होगा. नाउ No. थ्रू Oh. दिस वीडियो. ना भाई, कुछ ना रखा स्कूल कॉलेज में, अपना धंधा बनाओ, बड़ा बिजनेस, अपना बड़ा बिजनेस बनाओ. हम ला रहे हैं कोर्स मार्केट में कि हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस इन 14 days विदाउट एनी एजुकेशन, बिना किसी डिग्री के.
हैज बीन स्टॉप्ड। आधा घंटा हो गया हमें बात करते हुए। क्या बात। तो हम नहीं यार, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मत जाओ कॉलेज, मत जाओ यूनिवर्सिटी, बट ये अगर आपको फ़ायदा लग रहा है उसमें तो है। बट वही अगर अच्छे कॉलेज जा रहे हो तो ठीक है, बट ऐसी आलतू फालतू में लेना है तो वहाँ पे होगा कुछ नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली यू माइट एंड अप इन अ बैड कंपनी एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स ना, चलो वो भी कर लो, क्या दिक्कत है, वो तो अच्छे कॉलेज जाके भी करोगे आप। बट उसके रिटर्न्स ऑन बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट पे। मतलब पेरेंट्स लगा देते हैं तो वो पैसा हम डेड मानेंगे। वो डेट मानेंगे हमें वापस नहीं करना, हमें वो फंडिंग नहीं उठा रहे हम पेरेंट्स से। हाँ, अनलेस भाई तुम बाहर जाके कर्जा लेके कर रहे हो कॉलेज। कॉलेज भरते रहो फीस है, मेरे को ट्रक चला के। बट एनीवे यार, Anyway. इससे बात नहीं करते क्योंकि हमारे काफी दोस्त बाहर गए हैं, हमारे काफी नॉन लोग बाहर गए हैं। यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ब्रिलियंट। Some of you are actually doing brilliant. Some of you, I would never have suggested that. Anyhow, जो इनफॉर्मली कर रहा है, आई थिंक फ्रॉम जो मैंने सीखा है कि उसको अगर लग रहा है कि वो इनफॉर्मल एक रिस्क लेना चाहता है तो कुछ स्किल्स हैं जो उसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सीख लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, और किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर, लॉयर्स, तो बिजनेस करना चाहता है, these will help no matter what your occupation or what your job is, even if you are going for a job. क्योंकि आई थिंक एक प्रमोशंस की लैडर पे चलना भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। लोग बोलते हैं कि इसमें भाई चापलूसी चलती है, whatever चलती है कॉर्पोरेट में। आई हैव सीन दैट, बट आई हैव ऑल्सो सीन सम ब्रिलियंट वर्कर्स जो कॉम्पनसेट नहीं होते जितना भी वो काम कर लें। एंड इट्स नॉट कि मैनेजर बुरा है, बट इट्स के उन्हें अपनी अचीवमेंट्स शो करनी ही नहीं आती। राइट। सो मार्केटिंग, अपनी खुद की मार्केटिंग भाई, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मार्केटिंग मतलब उस केस में तो ये ना कि जस्ट योर पर्सनल ब्रांड ना, पर्सनल ब्रांड, कीप ऑन डॉक्यूमेंटिंग योर वर्क। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ कोडर, इफ यू आर अ प्रोग्रामर, तो जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, सो कीप ऑन डॉक्यूमेंटिंग इट सो दैट दूसरी कंपनी में जाओगे तो दे विल नो। डेफिनेटली। बट कॉर्पोरेट लैडर इज बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्कशन है, एंड Right. आई डोंट फाइंड माई सेल्फ इतना equipped with knowledge about it कि I can talk about it, क्योंकि सेम आई डोंट ऑल्सो थिंक कि मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कॉर्पोरेट लेडर में। एंड सो सेइंग दैट वी मूविंग ऑन। moving on। अच्छा, Fuck so corporate. तेरे लिए व्हाट वाज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस? पैसा भी चल अलग बात है, वो नहीं, सबसे रिवॉर्डिंग जो पैसा है तो वो पैसा। तो यार एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी। मो को तो बाइक लेनी थी। हाँ, आई वुड से सो जब मेरा पहला ई कॉमर्स था ना, मीमेट, सो व्हेन आई फुलफिल्ड माय फर्स्ट ऑर्डर, सो दैट वाज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट। मतलब मैंने इतने प्यार से पैक करके भेजा था ना वो पार्सल, मतलब मुझे ये था कि एज अ बिजनेस, एज अ ऑनलाइन स्टोर में इसमें क्या क्या ऐड कर दूं दैट इट ब्रिंग अ स्माइल ऑन कस्टमर्स फेस। सो तेरे आइडिया जब एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, एक कस्टमर पे पहुंच गया, एग्जीक्यूशन हो गई, तब मजा आया असली। अच्छा, क्योंकि आई वाज अ वन मैन शो ना, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन मैं कर रहा हूँ, मैं मतलब बनवा मैं मीमेट में, स्क्रैबिट में, मीमेट में ओके, प्रोक्योर कर रहा हूँ। स्क्रैबिट में भी बहुत मोमेंट्स ऐसे थे जो बहुत रिवॉर्डिंग लगते थे। मतलब व्हेन रैंडमली यू गॉट कॉल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, वहाँ का कोई मतलब बड़ी इंडस्ट्री का some manager is calling me and asking me how do I register, how do I post a contract on it, so बहुत रिवॉर्डिंग था वो कि वाओ। और मतलब मैं स्कूल में उस टाइम कि वाओ, कस्टमर को समझ नहीं आया पोस्ट कैसे नहीं, हाँ मतलब हो सकता है नहीं आ रहा, नहीं बट नो इमेजिन, बट इन अ पॉजिटिव क्वेरी ना, राइट, कि कोई देख रहा है। स्टोरी टाइम, अब स्टोरी टाइम। सो आई एम इन स्कूल, +2 में हूँ, मेरा फिजिक्स का पीरियड है और उसके बाद मैथ्स का है, बट मैथ्स का टीचर नहीं आया। और स्कूल में मैं ऑलमोस्ट 3-4 बच्चे ही होते थे हम, क्योंकि नॉन मेडिकल में सब कोचिंग ले रहे होते हैं, राइट। तो मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है, और फोन पड़ा है। We miss you non-med girls. नहीं, तभी हम कॉमर्स और आर्ट्स वालों के साथ हैंग आउट करते थे। मैं कॉमर्स वाला ही था ना। अरे अच्छा, तो क्या हुआ कि ठीक है मैं बैठा हूँ, बाहर बैठा हूँ, और रैंडमली फ़ोन ऐसे पड़ा है, और उस टाइम मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी मार्केटिंग हो रही है, ये सब वो सब हो रहा है। रैंडमली आई गॉट अ कॉल, उस टाइम शायद कस्टमर केयर भी मेरे फ़ोन पे था, पर्सनल फ़ोन नंबर, और मैं पिक करता हूँ कि हेलो हेलो
और फिर बोलते हैं कि ऐसे मैं किसी एक सीमेंट फैक्ट्री से मध्य प्रदेश में बड़ी सीमेंट फैक्ट्री से शायद वानी इट वाज अल्ट्राटेक बाय द वे Wow. If you're watching this maybe next episode with Praful, we want sponsored. नहीं यार अब हो सकता है शायद मैं डिटेल्स ऊपर नीचे कर दूं. इट वाज अल्ट्राटेक बट समवन मतलब नो नीचे से था, नॉर्थ से नहीं था. Okay. एंड वो बोल रहे हैं कि हमने आपके ऐसे वेबसाइट ढूंढी एंड वी वांट टू पोस्ट अ स्क्रैप एनुअल स्क्रैप कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट एंड हाउ डू वी प्रोसीड विद इट एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. Oof, epiphany. सो इट वाज लाइक और मेरे को ये भी हो रहा है कि मेरा पीरियड शुरू होने वाला है कि भाई मतलब जल्दी जल्दी रैप अप करता हूँ. आई इसको मैं स्कूल के बाद कॉल करता हूँ. बट मतलब अच्छा भी लग रहा था कि फाइनली आई एम गेटिंग सम ट्रैक्शन रैंडमली. मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कॉल करके पोस्ट करवा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आते रहते हैं. और फिर जब ई कॉमर्स में था तो जब पैकिंग में फर्स्ट ऑर्डर उसका अच्छे से वो करना है, शिप करना है. टिकट साइज उतना तो बड़ा होता नहीं था कि आप पता नहीं क्या कर लो, बट स्टिल बहुत सेटिस्फैक्शन था. But यार once ticket size ना शुरू में I don't think it should matter to you, क्योंकि once you get the taste, वो खून का स्वाद लग जाता है ना, फिर शेर शिकारी बन जाता है. शेर शिकारी बना. अच्छा, माइक ऊपर कर ले इसी बात पे. And so I guess हाँ तो as a founder, as an entrepreneur, दो चीज़ें बहुत रिवॉर्डिंग होती हैं. एक तो when you make money, मतलब आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा एंड यू आर मेकिंग मनी नाउ. एंड सेकेंड थिंग वुड बी जब आपको पता लगे कि आपका कस्टमर इज हैप्पी विद योर सर्विस, तो बहुत रिवॉर्डिंग होगी. great man, great insights, great bloody job in this one. And what do you think will be your next step जो तू अपनी सेल्फ जर्नी में improve करना चाहता है for your current business अच्छा मतलब प्रोफेशनली ना. professionally? क्या चीज़ तुझे कमी लगती है अपने अंदर जो तू सोच रहा है इस चीज़ में मैं I will improve? Although तूने काफ़ी बोला है that I'm still learning on Still everything. Keep on learning, meet new people, meet good people. But like learn one from- thing major that you think I will 10x my learning on this. You might be expert in that right now, but you still think I want to be 10x in this. 10x in this? Good question actually. I would say Thanks. Improvise था. आगे लिखा नहीं हो कुछ. so इस केस में मतलब जो चीज़ मेरी 10x कर दे लर्निंग, it would be finding that thing. That thing. तो अगली चीज़ मेरे लिए यही है कि ऐसी चीज़ ढूंढूं जो मेरी लर्निंग से 10x कर दे. Okay. So I'm yet to found that particular Oh, thing. ठीक है. तो ये चीज़ ढूंढना मेरे लिए अगला it's a milestone for me. Will be a milestone for me. So जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए basically what he means के at current job he has peaked. Now he wants something that's even more challenging. हो सकता है वो इसी बिजनेस से आए, हो सकता है वो इनके ही आगे कोई और वेंचर से आए जिनके साथ ये पार्टनर है, हो सकता है वो हमारे साथ है. Because I am difficult to deal with. Right. So that's that. That's what my therapist said. I think I'm messing with you. She's a good therapist, huh? Contact her. Affiliate marketing. Affiliate So marketing. if you click the link in the description below and contact her, so he gets a commission for it. That's affiliate marketing. Ta-da! 101. Affiliate marketing 101. धीरे धीरे करके इस सीरीज में कम्युनिकेशन 101, Communication one. सेल्स 101, कैसे हमने आपको एक प्रोडक्ट चिप दिया जो आपको चाहिए भी नहीं जो था, चाहिए भी नहीं था. कैसे हमने आपको कोर्स भेज दिया. विवेक बिंद्रा कैसे बने? गाइस डोंट बीट योर वाइफ. तुम हरियाणा में हो, हम हरियाणा में है, बट वो हरकतें मत करो. बी अ मैन, Be a man. बीट योरसेल्फ. Have you seen that series Be a Man? Die at a job. And at a job. Be a man. Be a man. Increase shareholder value. Be a man. Hide your emotions. Don't wash your hands after you take a shit. Be a man. Be a man. Beautifully done. I think we should wrap it up. भूख भी लग रही है and हाँ भूख तो लग रही I है. think इस वाले को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा हुक पे रखते हैं. You know कि
we have a lot of things coming up and we don't want कि 1.5 घंटे का वो बने and you know you might have to watch it, so it's better कि हम ही parts में release करें, right? हाँ मतलब, but I guess we had a really good meaningful conversation. Actually, बाकी या दिखता रहूंगा तुम्हारे 6 महीने में. बाय लवली, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दे, आउटरो तो दे दे. recording बंद कर दी थी. Anyhow, we will keep this. Audio enhancement हो जाती है आजकल. अरे कल ना एक आउटरो रिकॉर्ड कर लेते हैं. So yeah man, had a really good conversation with you. Like, share, subscribe नीचे डाल दियो. किसको दे रहा है पप्पू?